औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम इस्लामी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सूरह कहफ के फ़ज़ाइल बताऊंगी। सूरह कहफ के फ़ज़ाइल और ख़वास के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात हैं जो मैं आपकी नज़र में रखूंगी। हदीस नंबर 1। एक रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मर्तबा सैयद हुज़ैर ने अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत की। उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। हुज़ैर वो तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैर और गर्दन को हिलाने लगा और एक बादल उसके ऊपर आकर साया हो गया। उसने इसका जिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में किया तो हुज़ूर ने इस पर फरमाया कि सूरह कहफ पढ़ा करो क्योंकि ये सकीना है, यानी इससे सुकून मिलता है और ये बज़रिया वही कुरान में नाजिल हुई है। हदीस नंबर 2। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतों की तिलावत करे वो फितने दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। हदीस नंबर 3। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 3 आयतों को याद करे वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। पहली हदीस में था कि वो इब्तिदाई 10 आयतों की तिलावत करे, इसमें है कि 3 आयतों को याद करे वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। हदीस नंबर 4। एक और रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ी वो फितने दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। हदीस नंबर 5। एक और रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने सूरह कहफ का अव्वल आखिर पढ़ा वो सर ता पाँव मुनव्वर हो जाएगा और जो शख्स इस सूरत को मुकम्मल पढ़ेगा उसके लिए ज़मीन व आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा। हदीस नंबर 6। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी क़यामत के दिन और ज़मीन से आसमान तक उसके लिए नूर ही नूर होगा और दोनों जुम्मों के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हदीस नंबर 7। एक और रवायत में है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर होगा। हदीस नंबर 8। एक और रवायत में है कि जिस शख्स ने जुम्मे के रोज़ सूरह कहफ पढ़ी वो पूरे हफ्ते तक हर फितने से महफूज रहेगा, अगर दज्जाल भी निकले तो इससे भी महफूज रहेगा। ये सूरत अदायगी कर्ज, दुश्मन की ज़ुबान बंदी, रफ़ा गुर्बत, जुल्म से निजात, हिफाजत हमल के लिए बहुत मौसर है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज के लिए नमाज जुम्मा के बाद मस्जिद में बैठकर इस सूरत को एक मरतबा खुलूस दिल से पढ़ा जाए और इसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह के हुज़ूर खलासी कर्ज के लिए दुआ की जाए, इंशाअल्लाह कबूल होगी। जब तक कर्ज उतरने की कोई सूरत ना बने उस वक्त तक हर जुम्मा पढ़ता रहे। हिफाजत हमल के लिए औरत को चाहिए कि 40 रोज़ तक बाद नमाज फ़जर इस सूरत को पढ़े, इंशाअल्लाह ताला इसका हमल महफूज रहेगा। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो, उसकी रोज़ी का कोई ज़रिया ना बन रहा हो तो उसे चाहिए कि 11 रोज़ तक इस सूरत को बाद नमाज इशा पढ़े, इंशाअल्लाह ताला उसकी रोज़ी का सबब बन जाएगा। अगर कोई शख्स या औरत एक महीने में एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर पानी पर दम करके अपने मकान की छत के चारों कोनों पर छिड़के तो वो मकान असेब, जिन, भूत और शैतान के हमले से महफूज रहेगा। अल-अर्ज़ इस सूरत के बेपनाह फ़वाइद हैं। जिस इरादे के पेश नज़र इस सूरत की तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो इरादा पूरा कर देगा। रज़ाए इलाही की खातिर इस सूरत को एक मरतबा रोज़ाना पढ़ने से क़ुव्वत ईमानी में इजाफ़ा होता है और दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है। ये चंद सूरह कहफ के फ़ज़ाइल और हदीसें थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।